एवरीवन, चलिए आज मैं आपको अपने गांव का, अपने होम टाउन का एक वर्चुअल टूर करवाती हूँ, जिसमें कि मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी और अपनी दादी से मिलवाऊंगी। आप लोग गांव की दादियों से मिलेंगे, कैसे वो लोग साथ में बैठ के गप्पे मारते हैं और मतलब बेसिकली एक विलेज लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। ये है मेरे पापा की चाची, मतलब मेरी छोटी अम्मा। तो अभी मैं इनसे मिल के जाती हूँ। हाँ पहला ठीक है, होय बढ़िया बढ़िया होय। हाँ वर्षु, यहाँ पे आपको पीछे सड़क दिख रही है। हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ, जो कि थोड़ा सा ऊपर है। और इस वीडियो में मेरे साथ मेरी मम्मी है। मम्मी हेलो बोलना। हेलो। तो अब मम्मी इस सफ़र में मेरा साथ दे रही है, जो आज ये गांव का सफ़र है, क्योंकि कहीं कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी ना एक कैमरामैन की, तो मैंने सोचा मम्मी को ही ले लूँ। और देखते हैं मम्मी कितनी अच्छी वीडियो शूट कर पाती है। और अब हम आपको चलते हैं गांव का सफ़र दिखाने के लिए। लेट्स गो। ये है रामगंगा रिवर। तो ये सारा यहाँ पे ब्रिज बन रहा है पार के गांव के लिए, तो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये हमारे गांव का मंदिर है, जिसको शिवालय कहते हैं, और ये यहाँ का फेमस मंदिर है। यहाँ पे जब भी शिव जी की पूजा करनी होती है तो सब यही आते हैं। और इस मंदिर पे कीर्तन भजन जो भी है, मतलब जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं तो वो सब कुछ यही होते हैं। अब ये हमारे गांव को सफ़र शुरू होता है। थोड़ा सा ऊपर है गांव, ज़्यादा ऊपर नहीं है। और ये नौला है, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे। अंदर आपको पानी दिख रहा होगा। खैर अभी काफ़ी ठंड है तो यहाँ पे कोई जाता नहीं होगा, अदरवाइज़ गर्मियों में यहीं से पानी निकाला जाता था। ये नेचुरल वाटर है जो कि अंदर से आता है, ज़मीन के अंदर से, और ये बहुत प्योर फॉर्म होता है पानी का। मुझे थोड़ा आदत कम है थोड़ी सी चढ़ाई करने का, तो शायद मैं थोड़ा सा हाफ रही हूँ। और तो यहाँ से हम चलते हैं और अब फिर आपको मैं थोड़ा सा इस जगह को थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग में दिखाती हूँ। और ये जो व्यू है ये ऊपर गांव की ऊंचाई से है। सामने आप रामगंगा रिवर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको रोड दिख रही है। ये रोड आपका बद्रीनाथ वाली है, इसको बद्रीनाथ हाईवे भी बोलते हैं। और ये जो नीचे शिवालय जो मैंने आपको दिखाया था, ये ऊपर से ऐसे दिखता है। नीचे पूरा ये गांव जो हमारा है, जिन्होंने नीचे रोड के किनारे घर लगा लिए हैं, वो दिख रहा है। और सामने में चकुटिया भी दिख रहा है। तो ये हमारे गांव का पूरा व्यू है, मतलब मेरे पूरे होम टाउन का। तो ये जो रास्ता, ये जो रोड है ना, ये रामनगर रोड है। ये इसको रामनगर रोड बोलते हैं। यहाँ पे चाची गोबर लेके जा रही है खेतों के लिए, खेतों में डालने के लिए। और ये दूसरी चाची ने दराती पकड़ रखी है हाथ में। ये क्या काटने जा रहे हो चाची? घास काटने जा रहे हैं ये सब। हरी घास लेने के लिए जा रहे हैं खेत में। तो ये है हमारे गांव का जीवन। चलिए आगे चलते हैं। हमारी अम्मा को देखो, ये अम्मा ने बिल्कुल शॉल हॉल ढक रखा। अम्मा पहला दे जाऊंगा चाची पहला जा कब अच्छा बेई देखा था हम लोग दिखावा तब होलो यो ताई पहला। ठीक है। हाँ यो और यू ताऊजी ताई के साथ साथ जाते हुए। ताऊजी प्रणाम। हमारे गांव की गलियां, और यहाँ पे ये हमारा जो गांव है, ऊपर आके थोड़ा मतलब काफ़ी बड़ा सा गांव है, लेकिन नीचे से नहीं पता लगता है कि ये गांव इतना ऊपर ऐसा ढका हुआ कोई गांव होगा, क्योंकि नीचे से बिल्कुल नहीं दिखता। यहाँ पे तरह तरह के घर है लोगों के, ये पुराने ज़माने वाले घर, जिनको हम पाख वाले घर कहते हैं। और वहाँ पे अम्मा जो है वो गाय को घास डाल रही हैं। ये देखते हैं, चलिए। ये अम्मा अभी गाय को घास डाल रही थी, और यहाँ गाय जो है वो अपने माँ को पुकारते हुए बच्चियाँ। तो ये है हमारा गांव। ये जो घास
ये जो जानवरों को बांधने वाली जगह होती है, घर होता है, इनको खरीक कहते हैं हमारे यहाँ। तो अम्मा बहुत खुश हो रही हैं और यहाँ को भी दिखा देती हूँ। ये पूरा, ये देखिए गाय बांधने वाली जगह है ये, और ये सारे, और ये हमारी शल्लू आगे से, नमस्ते। और ये गांव का, अरे ये डिक्की, ये जो पानी का है, अरे हमारा कालू आ गया। कालू, कालू, इसको आपने देखा होगा, कालू। ये हमारा सबसे प्यारा कुत्ता है इस गांव का, जो कि अभी थोड़ा बूढ़ा हो गया है। कालू भाई, कालू, चलो चलो। ये यहाँ पे हमारी अम्माओं का ये डेरा है, यहाँ पे बैठती हैं वो, और वो दुनिया भर की बातें यहीं पे फोड़ते हैं वो लोग। अभी वो लोग अभी ऊपर मंदिर गए हुए हैं, वो तो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे धूप चली गई है, तो वो लोग ऊपर मंदिर चले जाते हैं और वहाँ पे धूप सेकते हैं, तो वहाँ पे भी जाएंगे हम। ओ ताई पहला, ये ताई मेरे को बचपन से डबिया बोलती हैं, ये मुझे कभी दिव्या नहीं बोलती हैं, डबिया बोलती हैं। और ये अब फिर एक पॉइंट से मैं आपको अपना गांव दिखाते हुए, ये हमारा गांव है, और यहाँ पे घर थोड़े छुपे हुए हैं। क्या है ना कि लोगों के जो ये गाय बांधने वाली जगह होते हैं, गौशाला, तो ये थोड़े साथ में होते हैं, तो इसलिए यही ज़्यादा दिख रहे हैं। घर थोड़ा अंदर पेड़ों के नहीं दिख पा रहे हैं। और यहाँ पे फिर से एक गौशाला है, और यहाँ पे सामने में आपको वो मेरा घर दिखेगा, दादाजी का घर, जिसमें कि मेरी अम्मा भी मिलेगी, मेरी दादी। तो चलते हैं वहाँ पे, मेरी दादी से मिलते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। चलिए, ये हम पहुँच गए हैं हमारे घर पे, जो कि पार्क वाला घर है, पुराना घर। और यहाँ चाचा रहते हैं अभी, यहाँ गाय वाय बांधते हैं लोग। वैसे तो ये किचन होता है गांव का, और ये सामने में चूल्हा है, और यहाँ घर पे कोई दिख तो नहीं रहा वैसे, चलिए देखते हैं। तो ये है इधर का व्यू। सामने में आपको, सामने में वो टॉप में मंदिर दिख रहा है जिसकी मैं बात कर रही थी, जहाँ पे हमारे यहाँ की दादियाँ जो हैं धूप सेकने जाती हैं। पर मुझे पता चला कि मेरी दादी वहाँ नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं आ गई। चलिए अब अंदर चल के दादी से मिलते हैं। अम्मा, ओम, आइए मेरी दादी से मिलते हैं। ओम, हाय, नहीं पहचान रही, नहीं पहचान रही पहला, ये जर आ रहा है आवे की, तो बुखार आ रखा है अम्मा को, वही जगह रही अम्मा, क्या रो, हाँ ठीक छो ठीक छो ठीक छो, बलिवा बैठ, बलिवा कमर पे सीधे नहीं बैठना को भाई रहा। मैं घाम तापू के लिए नहीं गई वहाँ, माइथान दिन जाइन बैठा, ओ बलिवा बैठा, रुक जा, रुक, हो जा, अरे है बच्चा, ठीक छा, ठीक छो अब। मम्मी की देख बे, तेरे मुख जो था फर के है, मम्मी की देख बे, है मम्मी की देख बे। मेरी अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब हो रखी है। ना फिर उठा दी के फिर दो में सब बैठ में अपना। अच्छा चलो फरको माल को रिसर नहीं ली, है रिसर नहीं ली, रिसर उन्हें होय होय बे हां नहीं रिसरी अब ये सब हिट में मुड़े इटली, हिट मुड़े इटली, हिट को मुड़े, हिट घाम छुए तो मात छतम, हिट चल वो भो जाली अल्ले हिट मैं दी गई हिट, फिर भोगा माने आने मैं ऑफिस छू
क्षेत्र ओए कच्ची कली नौकरी पर मैं रिटायरमेंट लेवे है कोई मैं रिटायरमेंट लेवे है कोई अब हिट भला ऐसे थे जा ऐसे तो मेरी दशा पूरी है आओ ये जाके खाई के जाना भूख बाट मेरे अब लहरी भलता भलता को अब भलू केला पोले लगे आरसी में पोले पो मैथान आरसी में मैथान पोले मैथान आरसी में ये मेरी अम्मा मम्मी को देख के मुंह बना रही है पोले में ये पोले में मैथान कोई सास बहू वाला। हाँ यार अम्मा को जरा आ गया बीमार चल रही है ये। जब हम केदारनाथ जा रहे थे उस टाइम पे हमारा केदारनाथ जाना बड़ा डाइसी और रखा था क्योंकि मेरी अम्मा उस टाइम पे भी बिल्कुल मरने को हो गई थी। हमने हल्द्वानी से लोग बुला दिए, दिल्ली से बुला दिए, सबको बुला दिया, पर मेरी अम्मा इतनी प्यारी कि उसने हमें केदारनाथ जाने दिया, नहीं टपकी मतलब। पानी तो फिर हमें सॉरी हमें मतलब केदारनाथ जाने दिया। और अभी अम्मा को पता है कि वो कैमरे में है तो मेरी अम्मा थोड़े थोड़े नखरे भी दिखा देती है। ओ अम्मा ना काची सब काची और नानतीन काची। अम्मा का मुंह सूख जाता है ना तो वो मम्मी एक टॉफी लेके आ रही है। हालांकि मैं अम्मा के लिए क्या लाऊं तो मेरे को तो कुछ ऐसा पता भी नहीं होता है क्योंकि अम्मा मेरी कुछ नहीं खाती है, सब छुपा छुपा के भूल जाती है। अलग धान तो है अच्छा हाँ। तो बाकी में जैसे धान तो बाखई मतलब गांव, क्योंकि हमारा घर थोड़ा अलग है ना, ये ऊपर यहाँ पे धूप भी नहीं आती है, बिल्कुल अलग सा है मतलब, तो इसके लिए नीचे जाना पड़ता है बीच में, मतलब गांव के बीच में या फिर ऊपर मंदिर में जाना पड़ता है जहाँ धूप आती है। मेरी अम्मा ऐसी है ना, ये गले में कितनी भी दिक्कत हो चावल खाएगी, कहेगी मैं चावल खाऊंगी रोटी नहीं खाऊंगी कह देती है, फिर हालत खराब रहती है। अभी भी बीमार पड़ी हुई है यार बेचारी। मेरे को भाजन खाया ठंडा हो किला है से भिसौर जैसी बोला जाके सब नातिन बच रहा को सब बच रहा भलो जो तुम्हारे को सब भलो जो तुम्हारे को सब भलो सारा परिवार मेरा सब संपत्ति रहो मेरा भलो सबूली जी कमची सब कहा है सबू जी कहा होय हैं क्या मेरी अम्मा ऐसी मतलब थोड़ी एक्टिंग जैसी कर देती है कि मैं सबको भूल गई हूँ, मैं नाम भूल गई हूँ लोगों के, मैं ये सब भूल गई हूँ, मैं वैसा भूल गई हूँ, लेकिन मेरी अम्मा मेरा नाम नहीं भूलती कभी। अम्मा मैं नाम के छू मैं नाम नहीं बचाड़म री कुछ ये के मेरा के कौन बिल्कुल के नाम पे नाम के चुका बोलेगी अभी ये नाम के छू है ये ट्रेन पे जाओ वो पक्का देवा कदे दिव्या 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 नाम जो दिव्या। तो एक अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मेरी एक कज़न की शादी थी, तो उसमें मेरी चाचा की जो बेटी है वो भी अम्मा के बगल में बैठी हुई थी। महिला संगीत की बात थी, लेडीज संगीत की। तो मैं थोड़ा इधर उधर से आई तो मेरी अम्मा ने ना जो हाथ में पकौड़े वकौड़े होते हैं जो वो छुपा के रखे हुए थे, तो मेरे को कहती है ले दिव्या खा ऐसे। तो मेरी दूसरी बहन कह रही है कि दीदी मैं इतनी देर से यहाँ पे बैठी हूँ, अम्मा ने मेरे से नहीं कहा। तो मेरी अम्मा ना मतलब मेरे को थोड़ा अलग ही वो करती है, क्योंकि मैं बचपन से दूर ही रही हूँ ना, मतलब बाहर ही रही हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा करती है मतलब। और मुझे ऐसे बताती है मुझे तेरी चिंता होती है बहुत, ऐसे ऐसे करके। पहले तो काफी लंबी थी मेरी अम्मा, देखा जाए तो मुझसे भी लंबी थी, गोरी थी। आज देखो आज बुढ़ापे में कैसी हो गई है, ऐसे जीव कुछ नहीं बचा है। तो इससे लोगों को समझना चाहिए कि एक दिन सब बुढ़ापा आता है और बुढ़ापे के हिसाब से ही अपने कर्म करने चाहिए हमें, कि ताकि हमारे को भी बुढ़ापा देखना है। बाकी वैसे मेरी अम्मा इतनी सीधी भी नहीं है, वैसे ये चाची को गाली ठोकती रहती है दिन भर। मेरी चाची अभी पता नहीं कहाँ होगी, वरना दिखाती, अभी भी गाली ठोक रही होती है। नहीं कर यार तू समझ गए चाहे खाली मजाक होने
समझे नीली? देखो यार ना ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये चाची को बहुत गाली देती रहती है ये दिन भर गाली ठोकती है चाची को, मम्मी को भी देती है। अभी मेरे से कहती है कहाँ है वो तेरी मम्मी, ऐसे करके। तो इतनी सीधी भी नहीं है ये, मतलब जितनी अभी दिख रही है ना इतनी भी नहीं है ये। फिर मैं बोलती हूँ ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब चाची वाची से बहस वहस करने की। जाड़े को चो है ओढ़ पे मम्मी। ये जो शॉल है ये मेरी मम्मी का बनाया हुआ शॉल है, नागा शॉल। जब हम असम में रहते थे पापा के साथ तो मेरी मम्मी ये शॉल भी बनाना जानती थी। मेरी मम्मी बहुत टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड। अभी देखो मल्टी टैलेंटेड में मम्मी की कॉल भी आ गई, कॉल पे ही लगी रहती है दिन भर, पता नहीं कौन से ऐसे कॉल आते हैं, कौन सा ऐसा बिजनेस चल रहा है। अभी मेरे को अभी अम्मा को ये उड़ा रहे हैं हम, मेरी अम्मा को लग गया ठंडा। अम्मा अगेठी का अगेठी अगेठी काछू अगेठी हाय काछू लाऊं आज लेबे ठीक है। झाड़ लगा ठीक है, झाड़ हम नौले थी, झाड़ हम नौले। अब हम जॉल चाल दे बिखौत जॉल यो साल। हाँ तू और मैं साल दे बिखौती जॉल। अम्मा का मायके है द्वाराहाट, तो मेरी अम्मा का मायके जो है वो द्वाराहाट है। तो अम्मा मुझे एक साल वो सियालदे बिखौती जो होता है मेला वहाँ लेके गई थी, तो हम वहाँ गए हुए थे। तो मेरी अम्मा का मायका है, मेरी अम्मा को द्वाराहाट वालों से बहुत मोहब्बत है अपने मायके से, जैसे कि सबको होती है, मेरी मम्मी को भी है, कल के दिन में मुझे भी होगी। तो मेरी अम्मा ना मतलब आज भी अपने मायके वालों के इतने गुणगान गाती है, इतने बुढ़ापे में भी पूछो मत। तो ऐसे अभी ये थोड़ी वैसी लग रही है, अभी क्या कर सकते हैं, मेरा बुढ़ापा ही है। तो टोपी पहना देते हैं अम्मा, टोपी ओ जा वीडियो में आहानी नहीं दिखम ने ली तू वीडियो नाम है फोटो खींच लूं फोटो। अच्छा मैं लगा रखो को अलाला हम चा जाड़ जाड़ हम चा और ढका दियो। हां और थोड़ा मुख तो दिखा दे। ओ बाबा हो रहा है मैं घुगुती खा छा, घुगुत खाई घुगुत होय घुगुत और खजूर नहीं खाया, एक की नहीं खाया कतई नहीं खाई ना कतई नहीं खाई पावल किला नहीं खाई पे तिल तिगी क्या दिशा नहीं दी घुगुत फिर नाम नहीं खाना नहीं खानी। अच्छा पर ऐसी कर दे मैं फोन में ऐसी कर दे मैं खुद क्या पीऊं। अच्छा सॉरी ऐसी कर दे को मैं ऐसी हो किला कर दे इसके किला बल। ओ बच्चे ये पीस आउट बल अम्मा कह रही है पीस आउट, ये हो एवरीवन पीस आउट कह रही अम्मा। तो ये आपको पीछे देख के पता लग ही रहा होगा कि ये जो दीवारें हैं ये हमारा मेरे दादाजी के टाइम का घर है। ये दादाजी के मम्मी दादाजी के टाइम का है। वैसे हम लोग हैं मतलब हमारी जो फैमिली है दादाजी के भी पापा ने, ठीक है, तो दादाजी के पापा ने बनाया। वैसे जो हमारी फैमिली है वो यहाँ पे हमारे दादा लोग इस गांव में आए थे, असल में हम यहाँ के नहीं हैं, मतलब देखा जाए तो हमारी 1-2 पीढ़ी पहले ही यहाँ आई हुई है, हम यहाँ के नहीं हैं, हम थोड़े अलग जगह के। मे बी पॉसिबल मैं आपको कभी उस जगह को भी दिखाऊं। तो हम थोड़ा सा इसको सस्पेंस बनाते हैं कहाँ के। वहाँ पे हमारा जो पुश्तैनी मकान है, जो हमारे परदादा हो पता नहीं कौन से ज़माने से होगा वैसा ही है। वो घर काफ़ी इससे भी बड़ा है मम्मी, वो इससे भी बड़ा है। हाँ वो घर मेरी अम्मा को जाड़ा हो गया, तो वो घर इससे भी काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे हमारे सारे पितर हैं, वही हैं हमारे सारे पितर, और हमारी जितने और चाचा लोग हैं दूसरे दादाजी वाले वो वही हैं, और वो बहुत सुंदर है। वहाँ से पूरा रानीखेत दिखता है, काफ़ी टॉप की जगह है वो। जैसे ये तो हमारा एक निचला एरिया है, तो यहाँ पे धान गेहूँ सारे फसल होते हैं, और यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, मतलब कंपैरेटिवली जैसे मुक्तेश्वर, नैनीताल, रानीखेत उनकी तरह हमारे यहाँ ठंड नहीं होती। जैसे अल्मोड़ा में ठंड होती है, हमारे यहाँ कम है, मतलब ठंड आप झेल सकते हो, इतनी ठंड नहीं है। थोड़ा बहुत हमारे घर पे रामगंगा नदी की जो लहरें हैं, ठंडी ठंडी हवाएं, उनकी वजह से ठंड होती है। बाकी गर्मी में हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, मतलब जुलाई अगस्त के बाद तो बहुत गर्मी, अगस्त सितंबर तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी। दिल्ली कुछ नहीं है, दिल्ली और ये बराबर ही मान लो,
बस ये है कि रात को थोड़ा शांत होता है थोड़ा, अब वो तो है ही कि फ़र्क तो होगा ही कुछ पहाड़ों में और ये तो ऐसा है। और हमारा जो गांव है अभी काफ़ी बड़ा गांव है, अगर मैं इसको दिखाने पे आऊँ जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो में, तो मैंने उसमें पर्टिकुलर सिर्फ अपना गांव दिखाया, एक बड़े से गांव में अपने गांव वाला पोर्शन दिखाया। और जो मेरी अम्मा है, मेरी अम्मा को काफ़ी जाड़ा सा हो रहा है, अब घर पे कोई है भी नहीं और मेरी अम्मा को बुखार भी आ रखा है, ये बीमारी हो रहती है, अब क्या कर सकते हैं, अब बुढ़ापे में बीमार हो ही जाती है। अब हम कहते हैं नीचे हमारे घर पे चल ले, चलती नहीं अम्मा। और लेकिन वहाँ पे ठंडा भी हो जाता है, वो वैसे वाले घर से ना, मतलब ये सीमेंट वाले घरों में ठंडा भी हो जाता है। अब जैसे ये घर गर्म है, ये जो लिपाई वाले घर है, ये जो दीवार है, ये जो फर्श है, ये जो घर है, ये इनमें थोड़ी गर्मी रहती है, तू बात कर जाओ खोल के ना बात। तो इनमें गर्मी होती है थोड़ी, ले लटका दे, ले लटका लेकिन दे। वहाँ नीचे हमारे घर पे काफ़ी ठंड होती है, तो इसकी वजह से अम्मा को हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं करते गर्मी, लेकिन वहाँ पे इतना है कि धूप है, शाम तक धूप रहती है। हाँ कैसा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। एक्चुअली ये मेरा ट्रैवल चैनल है, ऐसा है कि जैसे कि नाम से आपको पता चलता है कि ट्रैवल चैनल है, बट अभी यार इधर उधर जा नहीं सकते, थोड़ी ठंड है और थोड़ा चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ गांव की एक छोटा सा एक वर्चुअल टूर करवा दूँ। और उसके बाद मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो आगे आगे मेरे व्लॉग्स वही आते रहेंगे अलग अलग जगहों के, बट थोड़ी ठंड है तो अभी थोड़ा पॉसिबल सा नहीं हो पा रहा है बाहर जाना, थोड़ा मैं भी आलस कर जाती हूँ घूमने फिरने में। तो जैसे ही थोड़ी ठंड कम होगी मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी जगहों के लेके, अलग अलग जगहों को। तो मैं आपको सोच रही हूँ कि थोड़े ठंड के टाइम पे तो उत्तराखंड ही एक्सप्लोर करवा दूँ और उसके बाद आगे आगे देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। चलिए हम, अरे यहाँ पे हमें दूसरी अम्मा मिल गई हैं, तो अब हम दूसरी अम्मा से मिलते हैं, मैं आपको उनको दिखाती हूँ। वो अम्मा भी शायद यहाँ पे सबसे बूढ़ी अभी वही अम्मा है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके। बस देख तेरे सामने में है, लगे हैं देख ले खाने पीने के जुगाड़ में, तभी तो होगा। मैं बेई आई बेई क्या गला जल्दी आ यार, मैं ठीक हूँ। ये हमारी अम्मा है, मेरी अम्मा की सहेली, और अभी अम्मा ही सबसे वैसे बूढ़ी होंगी यहाँ पे गांव में, और अम्मा को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अम्मा को देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी भी गांव में कोई जान है नहीं अम्मा? खत्म हो गया, बीमारों से मर गई। हाँ हाँ। पर जुराब के लिए नहीं पहन रही तुम बोल? अच्छा धाम वाला, अच्छा बेई आई दिल्ली में। ओए वो तो इसकी बीमारी चल रहा है, सब बंद छू है कोई में माँ को क्या करची वहाँ। हाँ माँ नहीं गई सबको माँ सबको रहनी है जगह, हमारी माँ एक दिन में छोड़नी है बाबू से, अब जो मिलो लाओ मुझे दे रहे हो मुझे? ओह माय गॉड, थैंक यू बेटा। खाओ ये कौन है? हरदा का बेटा है ये? अरे हरदा हमारे ढाबे वाले हैं उनका। नमस्ते। होताई ठीक है। हाँ मैं ठीक छू। हम सुनते अम्मा की बातें। ये हमारी क्यूट सी अम्मा है। पगली गाया होय पगली गाया आंकड़ा पगली करो ओला में ऐसा दो बेकार हरो तलपन वहाँ हेरो कोरोना
माल को नहीं जानू मैं घर ये पे पर लॉकडाउन लागू ले फिर बॉर्डर पर यूं चेक करनी है तू आर लेने देनी है रामनगर में था मैं जर्सी ने एक महर पल्ली नहीं है जी मैं ओए फिर ऑफिस लेनी खुल मेर फिर मैं को यार अब क्या करनू यार नहीं जानू फिर मैं कोई भैया तो आ रही फिर मैं को आज गांव सैर करे दिनू पे सबू हो या मगिला दिखा दिनू 这回的，都家那你这他那个是跟我一样说你还在你这个，我还我让没事了，没他这个咋不来乱咋的？ ना आवा चाह पीबे हरो तो 也是我的， ओए 俺们咋的？现在我把妈那个说的，这个的बीमार है भी नहीं होया बस भली सी भी जाए देखी से कोई वहाँ तो ये यहाँ पे अम्मा कहो तुम कहो यहाँ पे अम्मा मेरी नानी की बात कर रही है एक्चुअली मेरी नानी जो है वो अभी एक महीने पहले ही गई है गुजरी है कैंसर से थ्रोट कैंसर था मेरी नानी को तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है अभी मेरी मम्मी के लिए वो सब तो अम्मा उसी के बारे में बातें कर रही हैं कि कोई नहीं रहा इस दुनिया में देखी है हाँ वो बता रही है कि हम मिले ही थे इतनी अच्छी थी ऐसा वैसा तो दुख तो काफ़ी होता है पर क्या कर सकते हैं लाइफ चलती है मेरी नानी मेरी बहुत एक बड़ी सपोर्टर थी थोड़ा नहीं दुख तो बहुत होता है लेकिन हमें अपने आप को संभालना पड़ता है जाने वाले चले ही जाते हैं तो मैं बताती हूँ इस बात को थोड़ा सा मैं अभी इमोशनल हो रही हूँ यहाँ पे अच्छा ऐसा होता है ठंडा बीमार है अब ये तो कोई बात नहीं ये खेली मुझे आऊँ बारी ना चाह पी बैरो अम्मा तुम बैठो आज से को ताऊ लगाड़ फोड़न में लग रही मैं काम में उन्हें ना मैं कभी बार गई बनाए ने वही तो अच्छा पहले ने ना तो घर में लगूं हुआ था हो नीनू को बाबू कैसे लगूं तुझे लाज बाया शुरू ले आले अब हम तो है ना एकदम कम तुम्हारे ये तुम हाल है मुनु तो ये जरूरत है ना बाबू खत्म है इसका मगर नानी वाली वाई हो या काम होता है ना जगह मनी सेवा करें के दो से बैठो पामा बैठो या तुम्हारा हाथ ही तो ठंडे है रही हूँ पर तापो इनको ढक में धरो या जुराब पहनो इसको जो बोया जुराब पहनो को जुराब जुराब पर कहता धोरा की दी जड़ा माता हाँ है मिलाओ मकानो जुराब जाओ ये तो जाड़ में नहीं बैठना है इसी ने ना नहीं बैठो ऐड में क्या ठीक है पैवन जरा ताऊ करी जो चाचा भते ताश खेलन में लाग रही ने उन्हें बनाए अच्छा बोल तील वीडियो ओनर माल को होई बने है डाल दिया बल होई डाल दियो वो बड़ी भल हर दबू वो बैड को ना दबू होई पर हिट नु पामा केनी नहीं आ बेला केनी नहीं बे नाम हो हो ताना घर है जी अब घर होय पा की होय ऑफिस नहीं खुल रहा है अब घर होय होय बात ठीक छो आमा जामा बाजी बच्चे को चाह ना कम था चाह पीबा रो अम्मा होय बाय क्या कर रहे हो आप मम्मी के लिए रुके हो अच्छा देखो जरा कितना क्यूट है अच्छा ठीक है हम वापस जा रहे हैं अभी
कुछ पार्ट्स के लिए मैं बीच में वीडियो को ऑन करना ही भूल गई, तो बीच का पार्ट गांव का स्किप हो गया। वो मुझे अभी पता लगा कि वो मैं वीडियो ही ऑन नहीं करी हुई थी मैंने। तो एक काम करते हैं, मैं किसी और दिन आपको यहाँ पर की हमारे गांव में जो मंदिर है ऊपर, जहाँ पे हमारे जितने भी अम्मा वगैरह हैं धूप सेकने जाती हैं, तो उस जगह को दिखाऊंगी, माईथान मंदिर को। क्योंकि अभी अम्मा के साथ थोड़ी देर बैठे तो अंधेरा सा हो जाता, और वहाँ पर से फिर जो बुढ़े हैं, जो हमारे बुढ़े बड़े हैं, वो उठ के चले जाते हैं अपने अपने घरों को। तो वो किसी और दिन दिखाती हूँ, उनकी बातें, उनकी चटपटी बातें। अपनी अपनी बहुओं को सब गालियाँ दे रहे होते हैं वहाँ पे बैठ के साथ में, और दूसरों की बहुओं की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। एंड यार बहुत अच्छा पार्ट बीच में मिस हो गया, मैंने देखा ही नहीं कि वीडियो ऑन ही नहीं था। बट कोई बात नहीं। तो अब हम वापसी करते हुए घर की तरफ चलते हैं, और मैं इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हुए आप सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। और and thank you so much and have a good day everyone.